माँ को उस समय कितना पीड़ा हुआ होगा, कितना कष्ट पहुंचा होगा। यशोदा जी रात भर रोती है, पूरी रात माँ को नींद नहीं आई। यही सोचती रही कि कल सुबह होते ही कृष्ण मुझे छोड़ के चला जाएगा, और कृष्ण के बिन मैं कैसे जीऊंगी, कृष्ण के बिन ये जीवन कैसा होगा, जहाँ कृष्ण नहीं होगा वहां पर हम कैसे जीवित रहेंगे। यशोदा जी तो कृष्ण के बिन अपने जीवन को सोच भी नहीं सकती, इतना प्रेम भगवान से करती है। भगवान से दूर होकर के एक पल भी रहना बड़ा मुश्किल है। बचपन से लेकर के अभी तक माता यशोदा नित्य प्रति भगवान को अपने हाथों से सुबह माखन खिलाती है, तब जाकर के भगवान अन्य काम करते थे। लेकिन आज कृष्ण को भी बड़ा ही कष्ट हो रहा है। भगवान कृष्ण जी भी मन में ये विचार करते हैं, कल सुबह होते ही मुझे ब्रज धाम को छोड़ करके जाना पड़ेगा, ब्रज को छोड़ करके मैं कैसे जा पाऊंगा, गोपियों से दूर, वृंदावन से दूर, अपनी मैया यशोदा जी, बाबा नंद बाबा को कैसे छोड़ के चला जाऊंगा। रात भर बातचीत होती रही। सुबह सुबह मैया यशोदा जगाने के लिए हाथ में माखन को लेकर के आई, भगवान को माखन खिलाने लगी। तो भगवान बोले, माँ मुझे माखन खाने की इच्छा नहीं है। भगवान ने माखन खाने से मना कर दिया। उसके बाद यशोदा कहती हैं कि लाला, मैं जानती हूँ तू मेरा नहीं किसी और का बेटा है, और तू मुझे छोड़ के जा रहा है ना, कम से कम एक बार मेरे हाथ से माखन खा लो। लेकिन भगवान बोले, माँ आज के बाद मैं ये माखन भी नहीं खाऊंगा। अगर मैं ब्रज को छोड़ के चला जाऊंगा ना, तो माखन भी नहीं खाऊंगा। भगवान कृष्ण जी महाराज पूरी रात रोए, माखन खाने से मना किया। यशोदा मैया बोली कि लाला, अगर तू सच में मथुरा जाना चाहता है ना, तो मुझे भी साथ में लेकर के चलो, कम से कम मुझे अपनी दासी बना करके ले चलो। और माँ एक बात और कहती है कि लाला, यहाँ से चले जाओगे तो मुझे भूल मत जाना। भगवान बोले, माँ दुनिया को भूल जाऊंगा, लेकिन आपको भुला पाना मेरी सामर्थ्य नहीं है। आपको मैं कैसे भुला सकता हूँ, आप मेरी माँ हो, आपको मैं पल पल याद करूंगा। मैया ने कहा कि लाला, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जाने से मना करो, वहां मत जाओ। तब भगवान बोले, माँ सब कोई जा रहे हैं, मेरे सखा जा रहे हैं, मेला है, मेला देखने का मन मुझे भी हो रहा है, जाने की अनुमति दीजिए, जाने की आदेश दीजिए। जैसे भगवान कृष्ण ने माँ से कहा, सब जा रहे हैं, मेला घूमने का मन मेरा भी होता है। अब देखो, माँ यशोदा जी कान्हा को रोक भी नहीं पाई। मैया ने सोचा सब जा रहे हैं तो मैं अपने बेटा को क्यों रोकूं। माँ इतना प्रेम करती है, कन्हैया को अपने से दूर करना नहीं चाहती, लेकिन कान्हा की खुशी है, अगर वो जाना चाहे तो रोकना भी नहीं चाहिए। मैया कुछ बोलती नहीं। और अक्रूर जी सुबह सुबह भगवान से बोले कि कान्हा अब चलिए, बहुत देर हो रहा है, विलंब हो रहा है, अब हमको चलना चाहिए। जैसे अक्रूर जी महाराज ने भगवान से कहा, जाने के लिए प्रार्थना किया, भगवान कृष्ण सुबह सुबह उठ करके अपने महल का द्वार जैसे खोलते हैं ना, सामने हजारों गोपियां कृष्ण को देख रही है, रो रही है। गोपी कहती, कान्हा हमें छोड़ करके मत जाओ। आज भगवान ने देखा तो संपूर्ण ब्रजमंडल रो रहा है, समस्त पशु पक्षी रो रहे हैं, गौ माताएं रो रही हैं। ऐसा लगा कि पूरा वृंदावन अश्रुमय हो गया।
भगवान रथ के निकट में पहुंचे तब गोपियां भगवान को रोकने लगी, कान्हा हमें छोड़ के मत जाइए। कुछ गोपी भगवान को रोकने लगी और कुछ गोपी विधाता को कोसने लगी। अहो विधाता तब न को चिदया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना तम साकृतार्थान् वियुनाक्षपार्थकम् विक्रीडितं तेर भक्चेष्टितं यथा विक्रीडितं तेर भक्चेष्टितं यथा। आज गोपियां विधाता को कोसने लगी, अरे विधाता तुम्हारे भीतर थोड़ा सा दया नहीं है, थोड़ी सी करुणा नहीं है। पहले तो कृष्ण से हमको मिलाया, कृष्ण से प्रेम कराया, आज हम कन्हैया से कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं। कान्हा के बिन ये जीवन जीना बड़ा मुश्किल होता है। कृष्ण हमें छोड़ के जा रहे हैं, अगर आज इस प्रकार वियोग कराना ही था तो मिलाया ही क्यों। कृष्ण से दूर कराना ही था तो प्रेम कराया ही क्यों। अर्भक चेष्टितम यथा, जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चे बालू से मिट्टी से खिलौना बनाते हैं और उसके साथ में खेलते हैं और खेल करके जब मन भर जाए तो उसे तोड़ करके अपने घर चले जाते हैं। आज तुमने भी हमारे जीवन के साथ में खेला, पहले मिलाया, प्रेम कराया और उसके बाद अब कृष्ण के बिन हमें रहना बड़ा मुश्किल हो गया, तो कृष्ण को हमसे दूर कर रहे हो। भगवान हमें छोड़ करके जा रहे हैं। कुछ गोपी विधाता को कोसने लगी, कुछ गोपी भगवान को रोकने के लिए गई, रथ के सामने लेट जाती, कान्हा आप हमें छोड़ करके ऐसे रुला करके मत जाइए, ऐसे कैसे छोड़ के जा रहे हो। अक्रूर जी रथ को चलाने वाले, भगवान रथ में बैठने वाले हैं। गोपी कहती है कि अगर आपको जाना है ना, हमारे ऊपर से रथ को चढ़ा करके ले जाइए। अगर आप हम सबको छोड़ करके जाना चाहते हैं ना, तो हमें मार करके हमें छोड़ के चले जाइए। हम आपके बिन पल पल मरेंगे, आपके वियोग के आग में पल पल जलेंगे, इससे अच्छा तो हमें समाप्त करके चले जाओ। इतने में राधा रानी दौड़ के आई। श्री राधा रानी को जैसे भगवान ने देखा, आज कृष्ण को भी बड़ा कष्ट हो रहा है, कैसे मैं ब्रज को, कैसे राधा रानी को छोड़ के चला जाऊं। राधा के बिन ये जीवन कैसा होगा। लेकिन आज गोपियों ने भगवान से कहा कि कन्हैया श्री राधा के लिए तो रुक जाओ, लेकिन गोपी तो कृष्ण को मना कर रही हैं। गोपियां कहती है कि श्याम आप मत जाइए, लेकिन राधा रानी ने एक बार भी कृष्ण को रोका नहीं। अगर श्री राधा रानी रोक देती तो शायद कृष्ण रुक जाते, लेकिन राधा रानी ने एक बार भी कृष्ण को नहीं कहा कि प्रभु आप रुक जाओ। अगर राधा रानी बोलती तो भगवान भी कमजोर पड़ जाते। आज श्री राधा रानी को भगवान ने अपनी बंसी दे दिया। गोपी बोली कि बंसी तो लेकर के जाओ, ये बंसी तो आपको प्रिय है न कान्हा।
बंसी को छोड़ के मत जाओ। लेकिन भगवान कहते हैं आज के बाद में इस हाथों में बंसी नहीं, युद्ध के लिए शस्त्र अस्त्र उठेगा।